बताते थे कि साहब छोटे छोटे जगहों में जाकर के साहब जन जन तक ज्ञान देते थे और सबको जगाने का निरंतर प्रयास करते थे। जो एक संत का दायित्व और कर्तव्य होता है वो अपने गुरु साहब जी ने निभाया है। और ऐसे महापुरुष थे कि ऐसे बोलते बोलते बात करते करते और इस संसार को, इस शरीर को त्याग करके चले गए। नहीं तो 2-2 साल 3-3 साल देखिए महात्मा लोग पड़े रहते हैं। लेकिन साहब जी साथ हमको लगता है दशरथ साहब जी और डॉक्टर साहब जी सब थे वहाँ पे। और 10 बजे रात लगभग हमसे बात हुई। तो उसके बाद आधे या 1 घंटे के बाद खबर आया कि साहब शरीर त्याग दिए। मतलब बोलते, मोटिवेट करते लोगों, आप लोगों को जैसे शिक्षा देते थे साहब, वैसे सब जो उनके पास में थे सबको शिक्षा देते और अपने परम धाम को चले गए। और हम तो निवेदन करेंगे कि उनके पग चिन्हों पर हमारे विचार साहब जी, हमारे गुरु साहब जी, ये हमारे जो अब तो साहब विचार साहब भी चलने में असमर्थ हो गए हैं। और साहब से बात होती है, अब तो सोचा कि मुंबई में आएंगे, लेकिन अब काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं साहब जी। अब यही बुजुर्ग महात्माओं ने अपने डॉक्टर साहब जी, हम तो सोचे थे कि बोल कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भगत जी लोग बता रहे थे कि साहब का स्वास्थ्य बहुत खराब है। लेकिन अब गुरु साहब जी को एक बार दवा दिलाने के लिए ले गया तो बनारस डॉक्टर साहब भी थे, सतमत साहब जी, हम लोग भी लेकर के गए। उस समय साहब बोल नहीं पाते थे, साहब बहुत मतलब बोलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। भैया बस थोड़ा सा करते थे, भैया ना बोला मत, बात मत करो। और डॉक्टर जी के पास ले गए, अपने साहब जी दशरथ साहब जी भेजे वहाँ। डॉक्टर साहब जी हैं उनके गुरु भाई जी साहब के, तो हम तो अब लेकर के गए। तो वहाँ जब केबिन में लेकर के गए तो साहब और डॉक्टर साहब बोले क्या हुआ गुरु जी? साहब जी तो बोले कुछ मतलब बोल नहीं पा रहे थे, साहब बहुत मतलब चल रहा था, काफ़ी स्वास्थ्य चल रहा था। और साहब को जो है कि बोले अच्छा लिटा दीजिए गुरु जी को। हम लोग बैठे ही नहीं और उसके बाद कुछ उनको साथ गोली दिए, क्या दिए, साहब की नहीं भी दिए, बोले सर अभी आपका जो है कि दवा दे रहे हैं आपको। और उसके बाद डॉक्टर उनकी पत्नी जी आई और डॉक्टर साहब से कुछ प्रश्न पूछे, कुछ साथी बोल करके और प्रश्न जो है कि पूछ दी। और प्रश्न पूछने के बाद 2 मिनट के बाद ही साहब उठ करके बैठ गए और बैठ गए और लगभग 1 घंटे प्रवचन उनको डॉक्टर को सुना। 1 घंटे पूरा बोले थे डॉक्टर साहब। और साहब हमारे दशरथ साहब की एक कहानी सुनाते हैं, वो हाथी वाला, जो हाथी फंस गई थी कीचड़ में, लेकिन जो है बहुत प्रयास किए, नहीं निकला। लेकिन जो है कि एक संत जी बोले तेरे भाई जो है कि उनको पूरा जो है कि युद्ध का जो है श्रृंगार किया जाता है, सब तिलक लगाओ, टीका लगाओ, माला फूल पहना करके उसके बाद बिगुल बजाओ। तो ये हाथी जो है कि जब उस क्रिया को जब उन्होंने किया तो हाथी जो है कि दहाड़ करके बाहर निकल गई, कोई रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही देखिए अपने डॉक्टर साहब कितना समय बोले, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा बोले। और हो रहा है कि साहब यहाँ पर पड़े हैं कुछ अभी जो है कि चलने में बोलने में कितनी कठिनाई हो रही है। लेकिन जब युद्ध की बात आती है ना, संतों का युद्ध क्या है, ये सत्संग है। और जब युद्ध की बात आए तो आधे घंटे में अभी बोले कभी बहुत। तो हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे, निवेदन। एक माता जी बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन उनका ये प्रश्न था कि गुरु जी उनके दामाद और उनकी बेटी साथ में आए थे तो बहुत प्रसन्न थे। हमने कहा माता जी बहुत प्रसन्न है। बोले गुरु जी मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे दामाद जी बहुत ही अच्छे मिले हैं, हमारे बिटिया को बहुत मानते हैं गुरु जी, और हमारे बिटिया को बहुत स्नेह करते हैं, कभी लड़ाई झगड़े में करके बहुत मानते हैं। तो हमने कहा माता जी तो बड़ी अच्छी बात है, कौन है आपकी बेटी? तो उन्होंने दिखाया, दामाद को दिखाया। तो हमने कहा माता जी, बोले गुरु जी बस केवल हमारे जीवन में एक दुख हुआ, एक ही दुख है। हमने कहा कि काहे का दुख माता जी? बोले कि गुरु जी जो है कि हमारे बेटी को हमारे दामाद बहुत जो भी कहती है वो बात सुनते हैं, लेकिन हम दुखी हो गुरु जी अपने बेटे से, हमारे बहू की बात सुनता है गुरु जी। हमें बड़ा आश्चर्य लगा, हमें तो बहुत आश्चर्य लगा कि बिटिया हमारा दामाद इसलिए अच्छा है कि मेरी बेटी को मानता है, मेरी बेटी की बातें सुनता है, लेकिन मेरा बेटा इसलिए खराब है कि मेरी बहू की बातें सुनता है। ये दो नज़रिए क्यों होना चाहिए?
बेटों को क्यों नहीं खुश देखना चाहते? बस यही दृष्टि अगर हम लोग बना लें, वास्तविकता अपने परिवार में कलेश का वातावरण, अशांति का वातावरण मिल सकता है। लेकिन हम आप लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे, माताओं वालों से विशेष, कि आप लोगों को न तो सासू बनने की जरूरत है, क्योंकि देखिए प्रकृति का ये श्राप मिला हुआ है आप लोगों को, प्रकृति का कुदरत का श्राप मिला है। बढ़ गई प्रकृति का क्या पता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट और 10 मिनट बोलेंगे हम, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। प्रकृति का क्या श्राप मिला है जानते हैं? पता नहीं, कुदरत ने ऐसा श्राप दे दिया है कि सास बहू में ऐसे देवरानी ननद और भौजाई में ऐसे, मतलब प्रकृति का श्राप है कि सास बहू में जल्दी प्रेम नहीं होता। 95% सास बहू में प्रेम नहीं होता, और ननद और भाभी में प्रेम जल्दी नहीं होता। 95%, 5% ऐसे हैं हमारी गीता बहन की तरफ, और 5% ऐसे लोग हैं कि जो है कि बैठता है, प्रेम रहता है। लेकिन हम सब चिंतन करें, झगड़ा किससे होता है? सासू और बहू। झगड़ा किससे होता है? ननद और भौजाई से। तो हम तो निवेदन यही करते हैं कि हर माँ को सासू बनने की ज़रूरत ही नहीं। जब सासू बनेंगी, बहू बनेंगी तो झगड़े होंगे, और माँ और बेटी में कभी आज तक झगड़े कभी नहीं हुए। बस हर सासू को माँ बनने की ज़रूरत है, हर बहू को बेटी बनने की ज़रूरत है, कभी झगड़े नहीं होते। और देखिए आप लोगों का क्रिया का प्रक्रिया, एक्शन का रिएक्शन, आप लोगों का एक्शन का रिएक्शन हमारे भगत जी लोगों पर पड़ता है। आप लोग जो झगड़े करते हैं, इनका भी साधना